अब नंबर 4 है आपका वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन ए प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, वेक्टर हम लोग देखेंगे किसके लिए, प्लांट और एनिमल के लिए, नंबर 4। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल के लिए क्या वेक्टर है, देखें ध्यान से, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। समझे ध्यान से। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन इनटू प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो जीन का ट्रांसफरिंग आप देख रहे हैं वह कैसे हमको पता चला है, तो वह प्लांट और एनिमल में बैक्टीरिया और वायरस से ही पता चला है। ठीक है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो जीन है उसको प्लांट और एनिमल में ट्रांसफर करना हमने कहाँ से सीखा है, यह हम बैक्टीरिया और वायरस से ही सीखा है, और यह बहुत पहले से बैक्टीरिया वायरस कर रहे हैं। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन। जो हम ट्रांसफरिंग जीन पढ़े हैं वो कैसे पढ़े हैं, इनटू प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है, विच हैव नो दिस फॉर एजेस। ठीक है, जिसके बारे में वो बहुत पहले से ही बैक्टीरिया वायरस जान रहे थे, उन्हीं से हम लोग ट्रांसफरिंग का मेथड सीखे हैं। हाउ टू डिलीवर जीन टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल एंड, ठीक है, फोर्स देम टू डू व्हाट द बैक्टीरिया वायरस वांट। ठीक है, अब वे जानते थे कि कैसे जो है यूकैरियोटिक सेल्स में रूपांतरित करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है, कैसे बैक्टीरिया और वायरस जो हैं, ठीक है, उनको बाध्य करें, कैसे उनमें एंट्री हो, इसके बारे में वो जानते थे। देखिए ध्यान से, हाउ टू डिलीवर जीन टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल, कैसे जीन को डिलीवर किया जाए, डाला जाए, ताकि यूकैरियोटिक सेल ट्रांसफॉर्म हो सके, एंड फोर्स देम टू डू, ठीक है, व्हाट द बैक्टीरिया वायरस वांट, और जो बैक्टीरिया वायरस चाहते थे उनसे वह कराया जा सके। ठीक है, तो बैक्टीरिया और वायरस जो है वह अपने जेनेटिक मटेरियल को प्लांट और एनिमल सेल में इंटर कराते थे, और वह यह जानते थे कि कैसे इंटर कराना है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में, और कैसे अपना काम करवाना है उनसे, ये सारी चीज़ें उनको पता था। ठीक, तो यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन इनटू प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस विच हैव नो, ठीक है, विच हैव नो दिस ऑफ एजेज, दिस फॉर एजेज, वो बहुत लंबे समय से जानते थे। हाउ टू डिलीवर जीन टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल एंड फोर्स देम टू डू व्हाट द बैक्टीरिया और वायरस वांट। ठीक है, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जीनों को, ठीक है, प्लांट और एनिमल में ट्रांसफर करना पहले हमने बैक्टीरिया और वायरस से सीखा है, जिन्हें यह बात बहुत पहले से पता थी। वे जानते थे कि यूकैरियोटिक सेल्स के, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए जीन्स को कैसे उपयोग किया जाए। ठीक है, और वे बैक्टीरिया विषाणु जो चाहते हैं वैसा करने के लिए जीन को बाध्य करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ठीक है, यह क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो है एक पैथोजन है। अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकार्प प्लांट इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डाइकार्प प्लांट का एक पैथोजन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, जो कि इंटर कराता है अपने डीएनए को, जिसको टीडीएनए कहते हैं, और एंट्री इसकी अगर हो जाती है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और ट्यूमर होने लगता है प्लांट में। देखिए ध्यान से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकार्प प्लांट इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर। ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो है एक पैथोजन्स है जो डाइकार्प प्लांट में अपने पीस ऑफ डीएनए को डालने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से, जिसे टीडीएनए कहते हैं, और जिसकी वजह से प्लांट सेल जो है वह ट्यूमर सेल में बदल जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकार्प प्लांट इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए
ठीक है, जो पीस ऑफ डीएनए ट्रांसफर करता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, जिसे हम टीडीएनए कहते हैं, ट्रांसफर डीएनए कहते हैं, टू ट्रांसफार्म, यह क्या करता है टीडीएनए, यह ट्रांसफार्म कर देता है नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर, नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर में कन्वर्ट कर देता है। एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर बाय पैथोजन, और यह ट्यूमर सेल जो है वह केमिकल बनाने लगती है जिसकी पैथोजन की ज़रूरत है, तो वह केमिकल बनने लगता है जो पैथोजन चाहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है यह डाइकाट प्लांट में पैथोजन है, और वह डीएनए का एक फ्रेगमेंट को, जिसे टीडीएनए कहते हैं, को ट्रांसफ़र कर देता है प्लांट सेल में। और इससे क्या होगा, इससे पौधों के जो सेल्स होते हैं, प्लांट के जो सेल्स होते हैं, उसमें ट्यूमर ग्रोथ करने लगता है और ट्यूमर में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो ट्यूमर सेल्स हैं वो पैथोजन के लिए जो केमिकल की आवश्यकता है उसको पैदा करने लगते हैं, पैथोजेंस के लिए जरूरी रसायन को उत्पन्न करने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के बारे में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के बारे में, जो कि एक प्लाज्मिड की तरह बिहेव कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है प्लांट सेल को, और अपने जैसा चाह रहा है वैसा वर्क करा रहा है। इसी तरह का देखें एनिमल में भी होता है। सिमिलरली रेट्रोवायरस इन एनिमल, ठीक इसी तरह से रेट्रोवायरस जो कि एनिमल में हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल टू कैंसरस सेल, इसमें क्षमता होती है कि वह नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में बदल सकते हैं। कौन? रेट्रोवायरस इन एनिमल। रेट्रोवायरस जो एनिमल हैं उनमें यह प्रॉपर्टी है कि वह नॉर्मल सेल को ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसमें? कैंसरस सेल में। ठीक है, आगे देखें, अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन बाय पैथोजन इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट हैज जनरेटेड नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म दिस टूल ऑफ पैथोजन इनटू यूजफुल वेक्टर फॉर डिलीवरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमन्स। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से, ठीक है, एनिमल सेल्स में जो रेट्रोवायरस होते हैं वह सामान्य कोशिकाओं को कैंसरस सेल में रूपांतरित कर देते हैं। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं कि प्लांट में भी हो रहा है, एनिमल्स में भी हो रहा है, रेट्रोवायरस के द्वारा एनिमल्स में हो रहा है। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के द्वारा प्लांट में हो रहा है। तो इनसे हमें क्या जानकारी मिल रही है? तो इन पैथोजेंस के द्वारा, ठीक है, इन पैथोजेंस के द्वारा, ठीक है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग, इन पैथोजेंस के वर्क से हमें यह समझने में मदद मिल रही है, इन पैथोजेंस के द्वारा हम अपने यूकैरियोटिक होस्ट में जीन ट्रांसफ़र की कला को अच्छी तरह से समझ करके, ठीक है, ट्रांसफ़र की कला को अच्छी तरह से समझ करके जो रोगजनक हैं, जो रोग पैदा करने वाले हैं, ठीक है, इस विधि का यूज करके हम अच्छे, ठीक है, अच्छे वेक्टर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, एक अच्छे वेक्टर के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। जो हम चाहते हैं उस वाले इंटरेस्ट को, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम इनमें ऐड करके अपने अनुसार जो है हम निर्माण करवा सकते हैं। जो काम आप देख रहे हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस कर रहा है और रेट्रोवायरस कर रहा है, वही काम जो है हम अपने अनुसार भी करा सकते हैं इनसे जानकारी लेकर। A better understanding of art of delivering gene by pathogens, पैथोजेंस के द्वारा जो आर्ट ऑफ डिलीवरी जीन्स है उसको अच्छे से समझ करके, ठीक है, देयर यूकैरियोटिक होस्ट हैज जनरेटेड नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म दीज टूल ऑफ पैथोजेंस। ठीक है, यूकैरियोटिक होस्ट सेल में जो नॉलेज है उसकी जानकारी प्राप्त करके हम इस टूल्स का, ठीक है, जो पैथोजेंस इंटर करके रोग पैदा कर रहे हैं वही रोग पैदा करने वाले को हटा दिया जाए, उसी रोग पैदा करने वाले डीएनए को हटा के हम गुड डीएनए ऐड कर दें तो हम अपने अनुसार काम उससे ले सकते हैं। इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट हैज ठीक है, जनरेटेड नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म दिस टूल ऑफ पैथोजन इनटू यूजफुल वेक्टर फॉर डिलीवरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमन। तो जो यूजफुल वेक्टर हैं उनको हम ऐड कराएंगे डिलीवरी जीन ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमन्स में, ताकि हमको फ़ायदा हो और इनसे हम अपने अनुसार जो है हार्मोन, प्रोटीन ये सब बनवा सकें।
ठीक है, जो चीज़ वो डाल रहे हैं जिनसे डिजीज पैदा हो जा रही है, ट्यूमर होने लग रहा है, कैंसरस हो जा रहा है, तो हम उसी चीज़ को कट करके निकाल लें और अच्छे चीज़ को इंटर करा के, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंटर करा के हम ह्यूमन में तैयार करवा लें। द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस हैज़ नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड जो है, जिसे किसमें, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के अंदर जो ट्यूमर पैदा करने वाला प्लाज्मिड है, हैज़ नाउ बीन मॉडिफाइड, अब इसको मॉडिफाइड कर दिया गया है इनटू क्लोनिंग वेक्टर, इसमें बदल दिया गया है क्लोनिंग वेक्टर में, विच इज नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट। अब यह प्लांट के लिए पैथोजेनिक नहीं रहेगा जब उसको मॉडिफाइड कर देंगे तो, बट इट स्टिल एबल टू यूज मैकेनिज्म, लेकिन उसके अंदर यह क्षमता होगी, एबल टू यूज मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट इनटू वैरायटी ऑफ प्लांट। ठीक है, इसकी मदद से हम जो है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को, फॉरेन डीएनए को, एलियन डीएनए को हम प्लांट में डिलीवर करा सकते हैं। द ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर विच इज नो मोर पैथोजेनिक, उसको मॉडिफाई आप कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो डिजीज पैदा करने वाले थे उनको हम निकाल देंगे और अपने अपने अनुसार जो उसमें पीस ऑफ डीएनए ऐड कर देंगे, एलियन डीएनए ऐड कर देंगे, तो हम अपने अनुसार उसका काम लेने लगेंगे। मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट बट इट स्टिल एबल टू यूज मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट, हम अपने इंटरेस्ट के अनुसार उनमें जीन डिलीवर करा लेंगे इनटू वेराइटी ऑफ प्लांट। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है का जो टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर के रूप में अब ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, अब उसको क्या किया गया है, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में बदल दिया गया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, जो पौधों के लिए अब रोगजनक नहीं है, जो पौधों के लिए अब प्लांट के लिए रोगजनक नहीं रहा। ठीक है, पैथोजेनिक नहीं रहा, लेकिन इसका उपयोग जो है हम अपने इंटरेस्ट के जीन को, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के जीन को अनेक पौधों में ट्रांसफ़र करने में किया जा सकता है। अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो चीज़ें आप पौधों में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्लांट में, इसी तरह एनिमल में भी कर सकते हैं। सिमिलरली रेट्रोवायरस हैज आल्सो बीन डिसमर्ड, ठीक है, डिसआर्म्ड, रेट्रोवायरस को भी आप डिसआर्म कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से जो रेट्रोवायरस जो है एनिमल में कैंसर पैदा करा रहा है उसको भी आप डिसआर्म कर सकते हैं, उसके अंदर जो कैंसर पैदा करने वाली क्षमता है उसको समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसको डिसआर्म कर सकते हैं। सिमिलरली रेट्रोवायरस हैव आल्सो बीन डिसआर्म्ड, ठीक है, एंड आर नाउ यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल, और हम अब इससे जो है अपने डिजायरेबल जीन को एनिमल सेल में इंटर करा सकते हैं, उसको डिसआर्म करके। जो उसमें रोग पैदा करने की क्षमता थी वो क्षमता को समाप्त करके हम अपने अनुसार उसमें डिजायरेबल जीन को इंटर करा के एनिमल सेल में इंटर करा सकते हैं। ठीक है, तो रेट्रोवायरस को, ठीक है, नॉन पैथोजेनिक बनाकर एनिमल सेल में डिजायरेबल जीन को ट्रांसफॉर्म करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, सो वंस अ जीन आर ए डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन लिगेटेड इनटू सुटेबल वेक्टर, ठीक है, तो जब आप जीन या डीएनए फ्रेगमेंट को एक सुटेबल वेक्टर से ऐड करा देंगे, जोड़ देंगे, इट ट्रांसफॉर्म इनटू बैक्टीरियल, प्लांट और एनिमल होस्ट वेयर इज मल्टीप्लाई, तो अब बैक्टीरियल होस्ट या प्लांट में इंटर करने के बाद मल्टीप्लाई करने लगेगा, अपने संख्या को बढ़ाने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप एक जीन या डीएनए खंड को एक सही वेक्टर में जोड़ देंगे तब यह बैक्टीरिया या फिर प्लांट हो चाहे, ठीक है, तब इसे बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल होस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो वहाँ पर यह क्या करने लगेगा, मल्टीप्लाई करने लगेगा। ठीक है, सो वंस अ जीन आर डीएनए फ्रेगमेंट हैज़ बीन लिगेटेड इनटू सुटेबल वेक्टर, ठीक है, जब आप जीन या डीएनए फ्रेगमेंट को सुटेबल वेक्टर में क्या कर दें, लिगेटेड कर दें, ऐड कर दें, जोड़ दें, ठीक है, तो इट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू बैक्टीरियल, प्लांट एंड एनिमल होस्ट। ठीक है, तो बैक्टीरियल, प्लांट और एनिमल होस्ट को ट्रांसफॉर्म कर देगा और वहाँ पे मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, जो आप बनवाना चाहते हैं वो बनाने लगेगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे जो है हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के जो ट्यूमर पैदा करने वाली क्षमता थी उसको समाप्त करके हम उसका यूजफुल वर्क में यूज कर रहे हैं। कैसे हम रेट्रोवायरस में कैंसरस पैदा करने वाले चीज़ जो है उसको समाप्त करके हम अपने अनुसार जो सुटेबल जीन है उसमें ऐड करा के हम वर्क करा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम वेक्टर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं और अच्छे